नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेस। दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, एयर को देखते हैं। नहीं, एयर को देखते नहीं, एयर को केवल फील कर पाते हैं। तो ये क्या सब ये रिसोर्सेस हैं? नहीं, सब चीज़ रिसोर्स नहीं हो सकती। कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज। मीन्स हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाती हैं वो चीज़, वही रिसोर्सेस हैं। जैसे एयर है, एयर में हम ब्रीथ करते हैं तो एयर इज ए रिसोर्सेस। सॉइल है, सॉइल में पौधे या पेड़ पौधे उगते हैं तो सॉइल भी एक रिसोर्सेस है। पेड़ पौधों का हम यूज करते हैं तो वो भी एक रिसोर्सेस है। पानी को हम पीते हैं या इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है या और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो वाटर इज आल्सो ए रिसोर्सेस। तो हम कह सकते हैं यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। अगर कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट उसको यूज किया जा सके या उसकी कोई यूटिलिटी हो या यूजेबिलिटी हो तो वो रिसोर्स है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब प्यासे होते हैं हम पानी पीते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं। जो रिक्शा है, जो हम एक जिसमें हम स्कूल जाते हैं, टेक्स्ट बुक है जिसे हम पढ़ते हैं, ये सब एक रिसोर्सेस है। तो रिसोर्सेज में ही आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स। ह्यूमन बीइंग्स खुद भी एक रिसोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनको एज इट इज यूज करते हैं या थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके यूज कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, मिनरल्स को एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्किल यूज करके मिनरल्स को यूज करते हैं। तो इस ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नेचुरल रिसोर्सेज पे ही लिमिट करते हैं अपने आप को। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से ज़्यादातर हैं नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, उसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री में अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। नेचर उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगता है और डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एयर है और वाटर है। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources, जैसे कि मिनरल्स में एक टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज होता है इन द बेस्ट टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ये तो बात होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? तो पहले बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की। आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। उनको रिन्यू मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं या रिप्लेनिश हो सकते हैं, वो चीज़ क्विकली रिप्लेनिश हो सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मिलियंस ऑफ ईयर्स में अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो हमारे कोई यूज के नहीं है, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ तो लिमिटेड है, हम हज़ारों साल या लाखों साल वेट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ अगर हमारी लाइफ टाइम में ही रिप्लेनिश हो जाए या रिन्यू हो जाए तो हम उसको रिन्यूएबल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे कि कोल है, कोल कैसे बनता है? जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके डिकम्पोजिशन से बनता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 1000 एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हम इसको रिन्यूएबल सोर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी लाइफ टाइम में ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज में और आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो अवेलेबल है तो अवेलेबल है, चाहे कितना भी यूज कर लें हम। Yet careless use of certain renewable resources like water. वाटर भी रिन्यूएबल सोर्स है, सोइल भी है, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल है, बट इनके स्टॉक को हम अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? वाटर की सप्लाई तो ठीक है, वाटर साइकिल है, वाटर फर्दर यूज हो जाएगा, बट जो वाटर की मीन्स जिस फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं तो वो फॉर्म को हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि रिवर्स का वाटर हम यूज कर पाते हैं, बट रिवर्स को अगर हम पॉल्यूट कर देंगे तो रिवर्स का वाटर हम यूज नहीं कर पाएंगे। लाइक वाइज अगर सॉइल को भी हम पॉल्यूट कर देंगे तो सॉइल इतनी उपजाऊ नहीं रहेगी,
फॉरेस्ट को अगर हम काट देंगे तो फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, रिप्लेनिश करते हैं बट रिप्लेनिशमेंट करने का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है और हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है फॉरेस्ट में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। जैसे हमारा क्रूड ऑयल है, हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। अगर एक बार यूज हो लिए तो उनको रिप्लेनिश होने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स की लाइफ इतनी नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस बोलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। नेचुरल सब्सटेंसेस become resources only when their original form has been changed to usable forms. नेचुरली अवेलेबल हैं बट वो रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। यूज हम उसको तभी कर पाएंगे जब यूजेबल फॉर्म्स में जो आएंगे, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन का ओर है, ओर में तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रिसोर्सेज की डेफिनेशन कि जिसको हम यूज कर सकते हैं जिस मटेरियल को, वही रिसोर्सेज है। बट आयरन ओर को हम यूज नहीं कर सकते, आयरन को यूज कर सकते हैं। तो किसने बनाया आयरन को, आयरन ओर में से ह्यूमन ने, तो इट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल आर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, जो ह्यूमन ने बनाया वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बट ह्यूमन ने कैसे बनाया, नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं हम, वाटर की, मूविंग वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारे यूज में आती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन बींग्स आर देमसेल्फ अ रिसोर्स। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ह्यूमन बींग्स जो भी अवेलेबल चीज़ है उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उनके पास में नॉलेज हो, उनके पास में स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स भी एक स्पेशल रिसोर्स हैं, क्योंकि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को भी और बेटर यूज कर सकते हैं या अवेलेबल सब्सटेंस को एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. Means human beings की क्वालिटी को और या उनकी स्किल्स को फर्दर डेवलप करना जिससे कि वे मोर एंड मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएँ, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मीन्स ह्यूमन बींग्स को ट्रेनिंग देना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो हमारे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको जुडिशियसली यूज करें, इस तरह से यूज करें कि उनको जो रिन्यू होने में जो टाइम लगता है वो टाइम हम पूरा दें, इससे पहले उसको यूज ना करें, तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब एक टर्म यूज होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नीड और जो हमारी सप्लाई है उसको हम बैलेंस करें, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। जो हमारी जो आज की रिक्वायरमेंट है और उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस हो। मतलब हम उन चीज़ों को इस तरह से यूज ना करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल ही ना रहे। मीन्स जो भी हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के अंडर हों। ऐसा ना करें कि हम डेवलपमेंट करने के चक्कर में
नेचर के को डिस्टर्ब करने, नेचर के साथ में छेड़छाड़ कर दें। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दे आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, पहले तो बात करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबकी ओनरशिप है। कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि पानी पे मेरा ही अधिकार है या जमीन पर मेरा ही अधिकार है। मतलब अपनी पर्सनल जमीन पे तो अधिकार है, बट एक जो ओवरऑल अर्थ है उस पर कोई नहीं बोल सकता कि मेरा ही अधिकार है या समुद्र मेरा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सबके कंबाइंड है, सबकी कंबाइंड ओनरशिप है। इसलिए इसको बचाना भी हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हम हर एक पर्सन हम में से अगर अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करेगा तो हम इस नेचर को बचा पाएंगे। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अपना जो कंजम्पशन है उसको कम करें, चीज़ों को रिसाइकिल करें और रीयूज करें। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर इंटरलिंक्ड। क्योंकि हम सबका जीवन जो अर्थ पृथ्वी पर है वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, इसलिए हम सबको कलेक्टिवली एफर्ट करना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएं। इसी के साथ ही हम आज का ये चैप्टर खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।